हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी पर्सनालिटी फर्स्ट टाइम किसी पोजीशन पे रही हैं या फिर किसी डिफेंस के सेक्टर में या फिर स्पेस के सेक्टर में कोई भी चीज़ अगर पहली बार हुई है तो उन सभी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक आपको ज़रूर देखना है। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उन सभी को हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम ऑन द माउंट एवरेस्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन वो पहली वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल या फिर किरण बेदी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम ऑन द माउंट एवरेस्ट, तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये है बछेंद्री पाल, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बछेंद्री पाल आप इमेज में देख सकते हैं, ये है बछेंद्री पाल जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि क्लाइम हुई थी कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर। अब ये तो बात कर रहे हैं हम किस चीज़ की? इंडियन वुमेन की। बात करें किस चीज़ की पहली बार कौन गए थे, तो ध्यान रखना एडमंड हिलेरी और साथ ही में एक तिब्बतन माउंटेनियर थे जिनका नाम था तेंजिंग नॉर्वे। ये पहली बार, ये पहले पीपल थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर गए थे। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, कब गए थे? 29 मई 1953 को ये माउंट एवरेस्ट पर गए थे। और इसीलिए हम हर साल 29 मई को यानी कि 29 मई को क्या मनाते हैं? माउंट एवरेस्ट डे यहाँ पर मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने डिस्कस क्या किया? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट, तो वो कौन है? तो वो है आपकी बछेंद्री पाल जो कि कब गई थी? 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और इन ओवरऑल अगर हम फर्स्ट पर्सनालिटी की बात करें तो वो कौन थे? तो वो थे आपके एडमंड हिलेरी और साथ ही में तेंजिंग नॉर्वे। कब गए थे? 29 मई 1953 को। और इसीलिए हर साल 29 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं माउंट एवरेस्ट डे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट सैटेलाइट विच इज़ लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो कौन सी वो पहली सैटेलाइट है जो कि इंडिया ने लॉन्च की है? तो आपको उसका नाम बताना है। तो ध्यान रखना क्या है? तो इसका नाम है आपका आर्यभट्ट, दैट इज ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट इज द फर्स्ट सैटेलाइट विच इज़ लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें किस चीज़ की? आर्यभट्ट एयर स्पेस क्राफ्ट की। तो देखिए एक फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर हुए आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर इस स्पेस क्राफ्ट का नाम यहाँ पर रखा गया था, जिसको कम्प्लीटली डिज़ाइन और फैब्रिकेटेड किया गया था कहाँ पर? इंडिया में। और इसको लॉन्च किया गया था सोवियत कोस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा 1975 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट सैटेलाइट विच इज़ लॉन्च्ड बाय इंडिया वो कौन सी थी? वो थी आपकी आर्यभट्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन मेल टू बी इन स्पेस। कि पहले इंडियन मेल कौन थे जो कि स्पेस में गए थे, या फिर ओवरऑल अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन कौन थे जो कि स्पेस में गए थे? तो ध्यान रखना ये थे कौन? इनका नाम था राकेश शर्मा, दैट इज ऑप्शन ए, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है राकेश शर्मा जो कि फर्स्ट इंडियन मैन टू स्पेस, आपको ध्यान रखना है, नाम राकेश शर्मा। अगर हम बात करें किस चीज़ की? राकेश शर्मा की, तो ये फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट भी थे जो कि इंटर कोस्मोस प्रोग्राम जो कि सोयूज T11 के उसमें ऑन बोर्ड हुए थे 3 अप्रैल 1984 को। और इन्हें अशोक चक्र भी मिला था। तो फर्स्ट इंडियन टू गेट अशोक चक्र अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन थे? वो थे आपकी राकेश शर्मा। अब ये तो है फर्स्ट इंडियन पर्सनालिटी। अगर आपसे बात करें किस चीज़ की? फर्स्ट विमेन इन स्पेस, तो वो कौन है? तो वो है कल्पना चावला। ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, लेकिन हालांकि दुर्भाग्यवश इनकी डेथ हो गई थी जब ये रिटर्न हो रही थी अपने इस मिशन से। तो ध्यान रखना, हालांकि दूसरे मिशन में इनकी डेथ हुई थी। तो कल्पना चावला ये नाम आपको ध्यान रखना है, राकेश शर्मा इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी सुनीता विलियम्स की, तो वो भी अभी फ़िलहाल जो है वो स्पेस में फंसी हुई हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, सुनीता विलियम का नाम भी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया। कि इंडिया में फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ये कौन सा है? तो ध्यान रखना ये है आपका तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, दैट इज ऑप्शन डी। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन क्या है? ये फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया में। तो ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और तारापुर से आपको समझना है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका तारापुर, महाराष्ट्र में। तो ये भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये है आपका महाराष्ट्र में।
तो ध्यान रखना, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है आपका तारापुर महाराष्ट्र में। और ये फर्स्ट कमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन है इंडिया में, जो कि कब कमीशन हुआ था, तो ये हुआ था 1969 में। हालांकि ईयर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट कमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था आपका कहाँ पर, महाराष्ट्र में, तारापुर में। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट साइलेंट मूवी या फिर फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म, ये कौन सी थी। तो ध्यान रखना, पहली मूक फिल्म या फिर फर्स्ट साइलेंट मूवी की बात करें तो ये आपकी कौन सी थी, ये थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। दैट इज़ ऑप्शन जो बी है, वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि पहली साइलेंट मूवी की अगर हम बात करें या फिर फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म की बात करें तो वो कौन सी थी, वो थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। दैट इज़ ऑप्शन जो बी है, वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब ये तो थी देखिए फर्स्ट साइलेंट मूवी, लेकिन बात करें किस चीज़ की, पहली बोलते फिल्म, या फिर अगर हम बात करें पहली साउंड फिल्म कौन सी थी, तो वो थी आपकी आलम आरा। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। साइलेंट कौन सी है, आपकी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन साउंड फिल्म की बात करें तो वो कौन सी है, वो है आपकी आलम आरा। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आलम आरा इज़ द फर्स्ट टॉकिंग मूवी या फिर साउंड फिल्म मेड इन इंडिया। और इसके अलावा जो किशन कन्या यहाँ पर मूवी की बात की हुई है, तो इट्स फर्स्ट इंडिजिनली मेड कलर फिल्म इन इंडिया। तो ये पहली बार भारत में निर्मित पहली कलर मूवी थी, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और राजा हरिश्चंद्र की बात करें तो फर्स्ट साइलेंट मूवी या फिर फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म की बात करें तो वो कौन सी थी, वो थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। और मदर इंडिया आपने सुना होगा, देखी भी होगी, तो इज़ द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, वो कंडक्ट हुआ था इंडिया में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट ये कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 18 मई 1974। दैट इज ऑप्शन ए। और इसी का नाम क्या रखा गया था, तो इसी मिशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और इसको पोखरण टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे पोखरण टेस्ट या फिर स्माइलिंग बुद्धा, या फिर आपसे पूछे कि फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, तो सभी सेम है, कब हुए थे, 18 मई 1974 को। तो ये पोखरण टेस्ट फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, डेट इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1974 ईयर भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, ऑन 18 मई 1974 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण, जिसका कोड नेम क्या था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और 50 ईयर एगो इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण, कोड नेम क्या था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि इस नाम को आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। अब ये तो आपका फर्स्ट टेस्ट था, लेकिन बात करें उसके बाद में भी एक और टेस्ट हुआ था 1998 में, जिसका नाम हमने रखा था क्या, ऑपरेशन शक्ति, जिसको हम पोखरण 2 के नाम से भी जानते थे। तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें तो पोखरण फर्स्ट, ये कब हुआ था, 1974 में, जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा था आपका पोखरण 2, जिसको हमने लॉन्च किया था 1998 में, और इसका कोड नेम क्या था, तो इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान रखना है। फिर हु वॉज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर की बात करें तो वो कौन है, तो वो है किरण बेदी। दैट इज ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर कौन रही है, तो ये है आपका किरण बेदी। दैट इज ऑप्शन ए। तो आप देख सकते हैं ये है किरण बेदी, जो कि फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर यहाँ पर रही है। और इसके बाद बात करें किस चीज़ की, अन्ना जॉर्ज की। तो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर। तो देखिए, IAS ऑफिसर की बात करें तो कौन थी, वो थी आपकी अन्ना जॉर्ज। लेकिन IPS ऑफिसर की बात करें फर्स्ट फीमेल, तो ये कौन थी, ये थी किरण बेदी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल इन अ सिंगल ओलंपिक सिंस इंडिपेंडेंस। अभी ये काफ़ी न्यूज़ पे भी है, आप सभी को मालूम होगा, पेरिस ओलंपिक गेम्स जो अभी हुए हैं 2024 में, तो उसी में रिकॉर्ड बना है कि फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल इन अ सिंगल ओलंपिक। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी इंडियन ने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल यहाँ पर जीते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये है मनु भाकर। दैट इज ऑप्शन ए। और कौन से खेल से हैं, कौन से स्पोर्ट्स से, तो ये बिलोंग रखती है किससे,
शूटिंग से, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। और रिसेंटली जो ओलंपिक हुए पेरिस ओलंपिक 2024, इन्होंने उसमें 2 मेडल यहाँ पर जीते। एक इन्होंने जीता विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, और दूसरा इन्होंने जीता है मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल टीम के साथ में। किसके साथ में? सरबजोत सिंह के साथ में। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा, सरबजीत कौर के साथ इन्होंने ये मेडल यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, Manu Bhaker made history by becoming the first Indian player to win 2 medals in a single Olympic edition, and she won a bronze medal in 10 meter air pistol shooting as well as another bronze medal in a 10 meter air pistol shooting in a mixed category। ठीक है, और ये किसके साथ में? सरबजोत सिंह के साथ में जीता है, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। हालांकि 25 मीटर पिस्टल में भी इनका मैच था, बट उसमें 4th प्लेस पर वहाँ पे रही थी। अगर ये भी जीत जाती तो ये 3 मेडल एक साथ जीतने वाली फर्स्ट इंडियन यहाँ पर बन जाती। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ओलंपिक गोल्ड इन एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा, दैट इज़ ऑप्शन ए। और इस बार के जो पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो इसमें इन्होंने कौन सा मेडल यहाँ पर जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? वहाँ पर इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर था नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2020 में यानी कि 2020 ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था, और ये फर्स्ट एशियन एथलीट यहाँ पर बन गए थे जिन्होंने इस कैटेगरी में कोई इवेंट यहाँ पर गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। ठीक है, और 2024 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ये हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ एंड एशियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा, इसको किसने इनॉग्रेट किया था? तो इंडियाज़ एंड एशियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा, तो इसको इनॉग्रेट किया था किसने? उस टाइम के प्रधानमंत्री जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही एशिया का पहला और इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है अप्सरा, उसको इनॉग्रेट किया था। तो ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है आपका फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम है क्या? अप्सरा। तो देखिए, अप्सरा वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इन इंडिया और ऑल्सो इन एशिया, एंड इट्स डिज़ाइन वॉज किसने कंसेप्चुलाइज किया था? ये किया था डॉक्टर होमी भाभा ने, जिसको हम फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। 1955 में इसको डिज़ाइन किया था, और फिर इसको किसने इनॉग्रेट किया था? तो इसको इनॉग्रेट किया था उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, कि फर्स्ट टेम्पल कौन सा है जो कि एक सिंगल रॉक से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये होगा आपका कैलाश टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? एलोरा, महाराष्ट्र में है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ये आपका फर्स्ट टेम्पल है जो कि एक सिंगल रॉक से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ऑप्शन सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं ये है आपका कैलाश टेम्पल एट एलोरा। तो देखिए कैलाश टेम्पल कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इसकी लोकेशन भी ध्यान रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट मून मिशन की बात करें तो वो कौन सी है, वो कौन सा है आपका? तो वो है आपका चंद्रयान फर्स्ट, दैट इज़ ऑप्शन ए। और इसके बैक टू बैक यहाँ पर अभी हमने चंद्रयान फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर चंद्रयान 2 है, और उसके बाद आपका चंद्रयान 3 यहाँ पर आएगा, और चंद्रयान 4 की बात यहाँ पर की जा रही है, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मून मिशन कौन सा है? तो ये आपका चंद्रयान फर्स्ट, ये आपको उसमें ध्यान रखना है। और चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो ये फर्स्ट ल्यूनार प्रोब है हमारे इंडिया का, जिसको लॉन्च किया गया था कब? 2008 में। तो ईयर आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है चंद्रयान 2 मून मिशन की, जो कि सेकेंड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश, यहाँ से लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे कि 22 जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, और फर्स्ट हुआ था आपका 2008 में। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल रहा भी था। ठीक है, फुल्ली ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। फिर आता है आपका चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च कब हुआ था? ये हुआ था आपका 14 जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त को ये लैंड किया था कहाँ पर? मून पर। ठीक है, और इसी के साथ में जो इंडिया था वो 4th कंट्री यहाँ पर बन गया था जो कि मून पे लैंड हुआ था, लेकिन फर्स्ट कंट्री यहाँ पर बना था जो कि मून के साउथ पोल पर जिसने लैंडिंग की थी। ठीक है, तो चंद्रयान 3 की बात करें इसमें जो मेन यहाँ पर चीज़ें हैं, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, इसरो ने इसको डिज़ाइन डेवलप किया है, और इसके बाद जो
यहाँ पे लैंडर था, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, विक्रम लैंडर था। और अगर हम बात करें रोवर की, तो रोवर यहाँ पर कौन सा था, प्रज्ञान था। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और 23 अगस्त को इसने लैंडिंग की थी कहाँ पर, मून पर। और इसी के साथ में इंडिया फर्स्ट नेशन बना था जो कि मून के साउथ पोल पर गया था, और फोर्थ नेशन बना था जो कि मून पर गया था। ठीक है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 23 अगस्त को, इसीलिए हम हर साल क्या मनाते हैं, इसलिए हम मनाते हैं हर साल, मतलब 2023 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि हम हर साल क्या मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे हम यहाँ पर मनाएंगे। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, की इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किस फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान रखना, ये मिला है किसको, ये मिला है अमर्त्य सेन को, दैट इज ऑप्शन ए। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि अमर्त्य सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अमर्त्य सेन जो कि फर्स्ट इंडियन है टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो नाम है इनका क्या, अमर्त्य सेन। कब मिला था, तो ये इन्हें मिला था 1998 में। ईयर भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि 1998 में इकोनॉमिक्स में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स, इस चीज़ के लिए। ठीक है, फिर है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किस फर्स्ट इंडियन को यहाँ पर दिया गया, तो ध्यान रखना, ये मिला था हरगोविंद खुराना को, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि हरगोविंद खुराना को 1968 में फॉर हिज एनालिसिस ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स रोल इन द प्रोटीन प्रोडक्शन, इस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया था, किस फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव स्टैलिन प्राइज़। तो स्टैलिन प्राइज़ को प्राप्त करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो ध्यान रखना, ये थे सैफुद्दीन किचलू, दैट इज ऑप्शन ए। आप इसमें ध्यान रखेंगे। और सैफुद्दीन किचलू का नाम आपने सुना होगा कब, ये सुना होगा आपने इंडियन हिस्ट्री में, काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव स्टैलिन प्राइज़ ये कौन थे, तो ये थे आपके सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज में, यही इनकी फ़ोटो है। और स्टैलिन प्राइज़ की बात करें तो इसको हम लेनिन पीस प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्टैलिन जो रूलर थे आपके फॉर्मर यूएसएसआर के, उनके बाद इस प्राइज़ का नाम यहाँ पर रखा गया था। और सैफुद्दीन किचलू की बात करें तो एक फेमस और फियरलेस फ्रीडम फाइटर थे, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड ये कौन थे, तो ये थे आचार्य विनोबा भावे, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वापस में ध्यान रखेंगे कि आचार्य विनोबा भावे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपको इसमें ध्यान रखना है। और कब मिला था, तो 1958 में इन्हें कम्युनिटी लीडरशिप की कैटेगरी में ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट इंडियन टू विन रमन मैग्सेसे अवार्ड ये कौन है, तो वो है आचार्य विनोबा भावे। फिर हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले फर्स्ट इंडियन ये कौन है, तो ये है भानु अथैया, दैट इज ऑप्शन डी। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि भानु अथैया वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन या फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर अवार्ड। नाम है इनका क्या, भानु अथैया। ये आप देख सकते हैं, इन्हें मिला था ऑस्कर अवार्ड। अब किस चीज़ के लिए मिला था, तो देखिए जो बेसिकली गांधी मूवी थी तो उसी में इन्हें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ये अवार्ड दिया गया था। तो ध्यान रखना, भानु अथैया बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर डिज़ाइनिंग द कॉस्ट्यूम फॉर रिचर्ड एटनबरो गांधी। ठीक है, एंड शी जॉइंटली वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन विद जॉन मोलो विद रिचर्ड एटनबर्ग गांधी। तो गांधी मूवी में बेसिकली कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था, किसके साथ में, जॉन मेलो के साथ में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड को प्राप्त करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है जी शंकर कुरूप, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो जी शंकर कुरूप वो पहले व्यक्ति थे, वो पहले इंडियन व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो जी शंकर कुरूप वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1965 फॉर मलयालम लिटरेचर। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब इंस्टीट्यूट हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में। और बेसिकली जो हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है कौन सा, ज्ञानपीठ अवार्ड, मतलब लिटरेरी के फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट अवार्ड यहाँ पर माना जाता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज। तो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया था? तो ध्यान रखना ये कौन थे, ये थे सीवी रमन, दैट इज ऑप्शन ए। तो सीवी रमन वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज। देखिए पहले हमने डिस्कस किया था किस चीज़ के बारे में, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में पहली पर्सनैलिटी कौन थी इंडियन की साइड से, इंडिया की साइड से? तो वो थी आपके अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में ये अवार्ड मिला था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेडिसिन के फील्ड में। तो मेडिसिन के फील्ड में कौन थे? हरगोविंद खुराना, जिनको डीएनए प्रोडक्शन में उस चीज़ के लिए अवार्ड मिला था। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट। तो इंडियन साइंटिस्ट कौन थे? तो वो है आपके सीवी रमन, जिन्हें नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए 1930 में इन्हें यह अवार्ड दिया गया था, इंडियाज फर्स्ट फिजिशियस टू विन अ नोबेल फिजिक्स प्राइज इन 1930। और इनका जो वर्क था वो किस चीज़ का वर्क था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उन्होंने बेसिकली रमन इफेक्ट के बारे में यहाँ पे समझाया था, उसी चीज़ के लिए इन्हें यहाँ पे क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया था। अब हमने 4 पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा बात करें फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट्स कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें उनकी बुक गीतांजलि के लिए ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो किस ईयर इंडिया ने अपना फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप यहाँ पर जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इन्होंने जीता था 1983 में, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो 1983 आप देख सकते हैं कपिल देव को, और इन्होंने ही यहाँ पर इनके कैप्टनशिप में इंडिया ने 1983 में वर्ल्ड कप यहाँ पर जीता था। तो ऑप्शन ए आपस में ध्यान रखेंगे। और इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था वेस्ट इंडीज़ को। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद में कंफ्यूज कर देते हैं। तो ध्यान रखना, पहले राष्ट्रपति की बात करें इंडिया की तो वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। वहीं बात करें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो वो कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कौन थी? वो थी आपकी प्रतिभा देवी पाटिल। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अभी एट प्रेजेंट हमारी प्रेसिडेंट कौन है? तो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन है? वो है आपकी जगदीप धनखड़ जी। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर, इन्हीं के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? हम हर साल मनाते हैं 5 सितंबर को टीचर्स डे। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में? हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं बात करें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की तो वो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, दैट इज़ आपको ध्यान रखना है। और इनके आप इमेज देख सकते हैं। और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। तो इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। और एट प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो कौन है? वो है आपके नरेंद्र मोदी। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ध्यान रखना ये है सुकुमार सेन, दैट इज ऑप्शन ए। और एट प्रेजेंट कौन है? तो एट प्रेजेंट है राजीव कुमार। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, नाम है इनका सुकुमार सेन, दैट इज ऑप्शन ए आपस में ध्यान रखेंगे। और इन्होंने कब से कब तक सर्व किया? तो 1950 से लेकर 1958 के बीच में इन्होंने एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर इंडिया में काम किया है। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो होम मिनिस्टर की बात करें फर्स्ट कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दैट इज़ ऑप्शन ए, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। और इन्हीं के एक स्टैचू है जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और एट प्रेजेंट हमारे होम मिनिस्टर कौन है? तो वो है अमित शाह। ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कौन थे? वो थे आपकी एच जे कानिया, दैट इज जो ऑप्शन ए है वापस में ध्यान रखेंगे। तो इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे आपके एच जे कानिया, दैट इज ऑप्शन ए। अगर हम इनका पूरा नाम बात करें तो हरीलाल जे कान्या भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस हरीलाल जी कानिया विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन डाइस एंड चीफ जस्टिस ऑफ ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया कब बैठे थे ये, तो ये अपनी सिटिंग इन्होंने की थी 1950 में, तो ध्यान रखेंगे। तो अभी तक देखिए हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो एक बार हम इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था बेसिकली आपके साथ में कि फर्स्ट जो विमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे गई थी इंडियन वुमेन कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने दो पर्सनालिटी जिनका नाम था एडमंड हिलेरी और साथ ही में तेंजिंग नॉर्वे, उनको डिस्कस किया। वो फर्स्ट पीपल थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे गए थे 29 मई को, और इसीलिए हम 29 मई को हर साल मनाते हैं क्या, माउंट एवरेस्ट डे। फिर हमने डिस्कस किया फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी, तो वो थी आपकी आर्यभट्ट। फर्स्ट इंडियन मेल जो कि स्पेस में गए थे वो थे आपके राकेश शर्मा। इसके बाद बात करें किस चीज़ की, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ये कौन सा था इंडिया में, तो ये था आपका तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट साइलेंट मूवी आपकी कौन सी थी, साइलेंट मूवी की बात करें तो ये थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। और उसके बाद बात करें कि फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1974 में, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और इसको पोखरण फर्स्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और दूसरा आपका हुआ था 1998 में, जिसको हम ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं। फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन थी, तो वो थी आपकी किरण बेदी। और वहीं बात करें फर्स्ट आईएएस ऑफिसर तो ये थी अन्ना जॉर्ज, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट लेडी तो ये थी आपकी मनु भाकर। और एथलेटिक इवेंट में गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में किसने जीता है, ये जीता नीरज चोपड़ा ने। इसके बाद बात करें हम किस चीज़ की कि आपका जो अप्सरा है फर्स्ट और एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको किसने इनॉग्रेट किया, तो इसको इनॉग्रेट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फर्स्ट टेम्पल जो कि एक सिंगल रॉक से कंस्ट्रक्ट हुआ था, इसका नाम था आपका कैलाश टेम्पल एट अलोरा। इसके अलावा बात करें फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया तो ये था आपका चंद्रयान फर्स्ट। वहीं बात करें किस चीज़ की कि फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स तो ये थे आपके अमर्त्य सेन। वहीं बात करें मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला था किसको, हरगोविंद खुराना को। स्टैलिन प्राइज़ की बात करें तो किसे मिला है, सैफुद्दीन किस्लू को। मैग्सेसे अवार्ड मिला है किसको, तो ये मिला है आचार्य विनोबा भावे को। फिर उसके बाद बात करें ऑस्कर अवार्ड फर्स्ट इंडियन कौन थी, तो वो थी भानु अथैया, जिन्हें गांधी मूवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए अवार्ड मिला था। वहीं बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की तो ये मिला था जी शंकर कुरूप को, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट अ नोबेल प्राइज़ तो वो थे आपके सीवी रमन फॉर द रमन इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आपको ध्यान रखना 1930 में ये अवार्ड मिला था। वहीं बात करें फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट ये कौन थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए ये अवार्ड मिला था, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर हमने डिस्कस किया इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप अपना कब जीता था क्रिकेट में, ये जीता था उन्होंने 1983 में। वहीं बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो थी प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो थे जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर तो वो थी कौन, इंदिरा गांधी। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो वो थे सुकुमार सेन। वहीं बात करें किस चीज़ की कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन थे, वो थे आपके हरीलाल जी कानिया। तो ये थे अभी तक का आपका रिविज़न। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी को जान लेते हैं, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानेक शॉ, इनके ऊपर मूवी भी अभी बनी थी, तो ध्यान रखना। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन है, मानेक शॉ। वहीं बात करें फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल ये कौन है, तो ये आपके सुब्रतो मुखर्जी, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। वहीं बात करें फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया तो वो थे कौन, वो थे आपके जनरल करियप्पा, तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन थे, तो वो थे एसपी सिन्हा, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ कौन थे, तो वो थे आपके वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। वहीं बात करें कि फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड तो ये कौन थे, वो थे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, श्री शंकर कुरूप को यहाँ पे फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ पर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट, तो ये कौन थे, ये थे आपके श्याम प्रसाद मुखर्जी, तो सेंट्रल कैबिनेट से रिजाइन करने वाले फर्स्ट पर्सन थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
फिर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस, तो ऑफिस में रहते ही जिनकी डेथ हो गई थी तो वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप ध्यान रखिएगा। फिर है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फर्स्ट वुमेन की बात करें तो वो थी कौन, वो थी आपकी मिसेस एनी बेसेंट। लेकिन वही बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। तो दोनों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। अगर आपसे सिर्फ पूछे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो सही आंसर होगा मिसेस एनी बेसेंट। अगर वही बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कौन थी, वो थी आपकी सरोजनी नायडू। वही बात करें फर्स्ट वुमेन एशियन जिसने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में, वो कौन थी, तो वो थी आपकी कमलजीत संधू। आप ध्यान रखिएगा कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तो वो थी आपकी कमलजीत कौर सिंधु। फिर फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र, तो ये है निर्जा भनोट। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक चक्र पाने वाली फर्स्ट वुमेन कौन थी, तो वो थी निर्जा भनोट। फिर फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न, तो ये कौन है, ये है मिसेस इंदिरा गांधी, जो कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी है इंडिया की। फिर है बात करें किस चीज़ की, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये है आशा पूर्णा देवी, तो ये वुमेन है। वही मैन की बात करें तो हमने डिस्कस किया कौन है, तो वो है आपके जी शंकर कुरूप। वही बात करें किस चीज़ की, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़, तो ये कौन थी, तो ये थी मदर टेरेसा। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर कुछ गवर्नर और वायसराय की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार यहाँ पर भी कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान रखना। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, जो बंगाल आपकी प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर की बात करें तो वो कौन थे, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। उसी के बाद में ये बंगाल ये सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल ये क्या बन गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये भी कौन थे, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। उसके बाद में इस पोस्ट में जो बंगाल था इसकी जगह क्या आ जाता है, ये पूरा इंडिया की बात यहाँ पर होती है। तो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद में देखिए आप सभी को मालूम है 1857 का रिवोल्ट होता है, तो उसके बाद में चीज़ें जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर चली जाती है किसके पास में, क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चली जाती है। तो वो उसके बाद में जो ये गवर्नर जनरल की पोजीशन है ये हटकर क्या हो जाती है, वायसराय। तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है वायसराय की पोजीशन, जिसमें फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय की बात करें इंडिया के वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। वहीं बात करें लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद बात करें फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फिर वायसराय, तो ये कौन थे, तो वो थे आपकी सी राजा गोपालाचारी। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, तो वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कोई भी पार्लियामेंट का सेशन नहीं देखा था, तो वो थे चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो आप ध्यान रखेंगे। फिर है कि फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपना फुल टर्म कंप्लीट होने से पहले ही, तो वो थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई वही हैं जिन्होंने सबसे मैक्सिमम टाइम अभी तक जो है वो बजट को पेश किया। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन्होंने 10 बार बजट को यहाँ पर पेश किया हुआ है। हालांकि जो अभी निर्मला सीतारमन है उन्होंने भी 7 बार बजट को पेश किया, जिसमें 6 बार इन्होंने फुल बजट को पेश किया, साथ ही में एक इन्होंने इंतरिम बजट को पेश यहाँ पर किया था। हालांकि अगर ये आगे तक बनी रहती है तो इनका भी रिकॉर्ड ये ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोरारजी देसाई हैं, इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया और अपने टर्म कंप्लीट होने से पहले ही इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रिज़ाइन भी कर दिया था। तो यह भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है फर्स्ट विमेन मिनिस्टर इन अ गवर्नमेंट, तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो देखिए वहीं बात करें फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो थी लीला सेठ। देखिए अभी तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पर बात हो रही है किसी हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस कौन रही है, तो वो रही है लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नाम याद रखना है लीला सेठ का, ये आप देख सकते हैं। फिर है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ अ स्टेट असेंबली, ये कौन थी, तो वो थी शन्नो देवी। फिर है फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, ये कौन सा है, तो ये आपका शिद्रापोंग जो कि दार्जिलिंग में है। वहीं बात करें फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड इन WHO एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, तो वो कौन है, वो है आपकी सौम्या स्वामीनाथन। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आता है फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो थे बलदेव सिंह चौकर। फर्स्ट इंडियन विमेन टू फ्लाई अ फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो, तो वो कौन है, वो है IAF ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी, या आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल कौन थी, तो वो थी बी बंदोपाध्याय।
फर्स्ट वुमेन इन इंडियन आर्मी कन्फर्ड विद द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राइज, तो वो थी दिव्या अजीत कुमार, तो आप देख सकते हैं। फिर है फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल, ये कौन थी, तो वो थी पुनीता अरोड़ा। वहीं बात करें फर्स्ट वुमेन पायलट इन IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, तो वो कौन थी, वो थी आपकी हरिता कौर दयाल। वहीं बात करें फर्स्ट चर्च इन इंडिया, तो ये आपका सेंट थॉमस चर्च है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर बात करें फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ UPSC, तो UPSC की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन थी, तो वो थी रोज मिलियन बैथ्यू। और अभी जो UPSC की चेयरमैन बनी है जिनका नाम है क्या, प्रीति सूदन, वो सेकंड वुमेन बनी है चेयरमैन ऑफ UPSC, ठीक है। फिर है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि फर्स्ट वुमेन DGP कौन थी, तो वो थी आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। वहीं बात करें फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली और साथ ही में चंद्रमुखी बासु, जिन्होंने 1883 में वो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट्स थी। फिर है फर्स्ट वुमेन ऑनर ग्रेजुएट, तो ये थी कामिनी रॉय इन 1886। वहीं बात करें फर्स्ट वुमेन जज की, तो वो कौन थी, तो वो थी आपकी अन्ना चांडी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज थी 1937 में। फिर उसकी बात करें फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट वुमेन जज कौन थी, तो वो थी मिसेस मीरा साहिब फातिमा बेबी। हालांकि इनका अभी कुछ टाइम पहले ही निधन भी हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, तो ध्यान रखना। फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, तो ये कौन थी, ये थी आपकी मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो देखिए 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली फर्स्ट वुमेन, तो ये थी संतोष यादव। और फर्स्ट वुमेन की बात करें तो हमने डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन में कौन थी, बछेंद्री पाल। फिर है फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो ये थी आरती शाह। फिर अगर हम बात करें फर्स्ट RBI गवर्नर ऑफ इंडिया, ये कौन थे, तो ये थे सर ऑस्बर्न स्मिथ। फिर बात करें फर्स्ट इंडियन टू रिसीव परमवीर चक्र, तो ये कौन थे, तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। कुछ और पर्सनालिटी को अगर हम देखें तो फर्स्ट इंडियन पायलट कौन थे, तो वो थे JRD टाटा। फर्स्ट स्पेस शटल अगर हम बात करें जो इंडिया ने लॉन्च की थी, तो वो कौन सी थी, वो थी RLV-TD। फिर फर्स्ट डैम इन इंडिया, तो थी कालानाई डैम। अब आपको बताना है कहाँ पर ये लोकेटेड है। फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल, तो ये था आपका SLV-3। फर्स्ट एशियन गेम्स ये हुए थे 1951 में न्यू दिल्ली में। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर आपका था उदयन मार्टन, जो कि 1826 में पब्लिश हुआ था। वहीं बात करें फर्स्ट न्यूज़पेपर की, तो ये था आपका बंगाल गैजेट। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ये कब हुए थे, 1951 to 52 ये हुए थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन। वहीं बात करें फर्स्ट IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। वहीं बात करें फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया, तो वो थी रुक्माबाई भीमराव राउत। वहीं बात करें फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, तो ये था आपका TIF रैक। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये है आपका परम 8000। फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 1958, तो ये थी नरगिस दत्त। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वहीं बात करें फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो ये कौन थे, ये थे विश्वनाथन आनंद। फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ मेडल एट ओलंपिक, तो ये थी साइना नेहवाल। रेसलिंग में पहली विमेन जिसने मेडल यहाँ पर लिया था ओलंपिक्स में, तो वो कौन थी, वो थी आपकी साक्षी मलिक। और अगर हम बात करें फर्स्ट विमेन टू विन सिल्वर इन ओलंपिक्स, तो वो थी PV सिंधु, जो कि कौन से गेम से, तो ये बैडमिंटन से हैं। फिर बात करें फर्स्ट विमेन टू विन इन ओलंपिक्स, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग से थी, जिन्होंने 2000 में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फर्स्ट टीम मेडल एट ओलंपिक्स, तो ये फील्ड हॉकी में मिला था गोल्ड मेडल। वहीं बात करें फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स, तो ये थे अभिनव बिंद्रा। नीरज चोपड़ा की बात करें तो वो एथलेटिक्स इवेंट में फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है, बट ओवरऑल बात करें तो कौन है, तो वो है अभिनव बिंद्रा। फिर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो थे KR नारायण। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो थे जाकिर हुसैन, जिनकी डेथ हो गई थी जब वो ऑफिस में ही थे। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो ये है सरोजनी नायडू। वहीं बात करें किस चीज़ की, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो थे RK शनमुखम शेट्टी। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं बात करें फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो ये कौन थी, वो थी सुषमा स्वराज। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो थे GV मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो बन जाती है कौन, मीरा कुमार। फिर आते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो थे WC बैनर्जी। फिर उसके बाद बात करें फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका, तो वो थे रामचरण। फर्स्ट इंडियन जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ में फर्स्ट इंडियन जज कौन थे, तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। फर्स्ट वैक्स स्टैचू ऑफ अ लिविंग इंडियन, तो वो कौन थे, वो थे आपके महात्मा गांधी एट मैडम तुषाद इन 1939।
इंडियाज़ फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, तो वो है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। वही बात करें फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो वो है मिहिर सेन। अब वुमेन की बात करें तो कौन है, वो है आपकी आरती शाह। फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, तो ये है रीता फारिया। वहीं बात करें फर्स्ट लेडी टू बी अ मिस यूनिवर्स, तो वो कौन थी, वो थी सुष्मिता सेन। वहीं बात करें फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस अ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, तो वो है जेम्स अगस्टस हिकी। फिर बात करें फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे या फर्स्ट पर्सन कौन थे, तो वो थे शेरपा एंगा दोरजे। फिर अब फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया, तो वो थे थॉमस रो। वहीं बात करें फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्राम टू विजिट इंडिया पिलग्रिम, तो वो कौन थे, वो थे आपके फहियान। फिर उसके बाद बात करें किस चीज़ की, अंटार्कटिका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रामचरण गए थे। वहीं बात करें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। वहीं बात करें फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कोलकाता में 1727 में। और उसके बाद बात करें द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम विमेन रूलर ऑफ इंडिया, तो वो कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फर्स्ट इन इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके अलावा देखिए हमारी जो 7 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ है जनवरी टू जुलाई 2024, आप इसको भी देख सकते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज मेंशन किया हुआ है, जैसे कि नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इंडेक्स रैंकिंग, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, स्पोर्ट न्यूज़, साइंस एंड टेक, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सैम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, हर सेक्शन को हमने यहाँ पे अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है। इसको परचेज़ करने के लिए आप सिंपल हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि है 8815306208 पर, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन जो कि है देवाशीष अवस्थी, इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी के साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप अलग से एक बुक है जिसको हमने नाम दिया 8 मिनट करंट अफेयर के नाम से, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2024 का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें 1500 प्लस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सैम्पल आप देख सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको हमें मैसेज करना है नीचे दिए गए नंबर पर, जो कि 8815306208 पर। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो भी आपको क्या करना है, व्हाट्सअप ही करना है। इसके अलावा देखिए क्या आपको ऑप्शन रहेगा, हमारी जो भी क्लासेस होती है ऑनलाइन, लाइक डेली करंट अफेयर क्लासेस होती है, या फिर वीकली, मंथली, या फिर जो भी टॉपिक वाइज रहती है, या फिर जो स्टैटिक की सीरीज़ रहती है, जो भी आपकी क्लासेस रहती है, अगर आपको उन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आपको सिंपल इस मैसेज करना है इस नंबर पर। यहाँ पे आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक अवेलेबल होगा, जिसके लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज यहाँ पर पे करना है। उसके बाद क्या होगा, उस एक लिंक के अंदर आपको सभी के सभी जो भी पीडीएफ आएंगी, आगे जो भी क्लासेस होंगी, सभी की पीडीएफ आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जब आप देवाशीष क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी जीएस की क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें हैंडरिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप उसका भी सैम्पल चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पर प्रोवाइड होगा बाय देवाशीष सर, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पर, जो कि है आपका 9098676936 पर। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक भी आप हमें ज़रूर दें, साथ ही में और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं उसका भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।